नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ही है आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पानी को लेकर बढ़ते तनाव से। यहां बात हो रही है सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी की। इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने आज एक बार फिर कड़ा बयान दिया है और भारत ने भी अपने प्रोजेक्ट तेज कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या यह विवाद वाकई किसी बड़े भू राजनीतिक मोड़ की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को आखिर डर किस बात का है? इन्हीं बातों को आज समझेंगे। आज पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि के नियमों का उल्लंघन किया तो पाकिस्तान इस मुद्दे को उच्च राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर उठाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और सिंधु जल आयुक्त ने अपने बयान में साफ कहा कि संधि अभी भी पूरी तरह लागू है और इसे किसी एक देश द्वारा एक तरफा तरीके से ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही निलंबित। उधर भारत में भी आज एक अहम गतिविधि देखने को मिली। भारत के बिजली मंत्री मनोहर लाल ने चिनाब नदी से जुड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया और उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसमें राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सलाल रिजर्वुआर जैसे प्रोजेक्ट विशेष रूप से शामिल हैं। विशेषज्ञ इन कदमों को पाकिस्तान पर पानी के माध्यम से दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। अब समझते हैं कि पाकिस्तान को इस पूरे मामले में डर आखिर किस बात का है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, बिजली और कृषि तीनों ही पश्चिमी नदियों पर आधारित हैं। इनमें शामिल हैं सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। इन नदियों का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है और उसकी लगभग 70% फसलें इन्हीं पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर भारत पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है या अपनी ओर रीडायरेक्ट करता है तो पाकिस्तान को डर है कि उसकी फसलें सूख सकती हैं, बिजली संकट गहरा सकता है और पीने के पानी तक की समस्या पैदा हो सकती है। एक आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान इस जोखिम को झेलने की स्थिति में नहीं है। विवाद पिछले कुछ महीनों में तब और बढ़ गया जब भारत ने यह कहा कि संधि को अबेयांस यानी अस्थायी स्थगन में रखा जा सकता है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान हर छोटे तकनीकी मुद्दे पर आपत्ति दर्ज कराकर प्रोजेक्ट्स को रोकता है और संधि को एक वेटो की तरह इस्तेमाल करता है। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि भारत ने संधि के तहत जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा और जानकारी साझा करनी थी वह नहीं की गई। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस संधि से बाहर निकल सकता है? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी संधि को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति या गवाह पक्ष यानी यहां विश्व बैंक की भागीदारी की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों का उपयोग उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और संधि 1960 के दौर में ऐसे समय में की गई थी जब भारत ने पाकिस्तान को कई रियायतें दी थीं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस विवाद को संभावित वाटर कॉन्फ्लिक्ट की श्रेणी में देख रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि 21वीं सदी में युद्ध तेल पर नहीं बल्कि पानी पर हो सकते हैं। हालांकि सीधा सैन्य युद्ध होने की संभावना कम है क्योंकि इससे दोनों देशों का नुकसान होगा और वैश्विक दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन पानी को एक रणनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करने की संभावना ज्यादा है। अगर भारत पश्चिमी नदियों का पानी रीडायरेक्ट करता है तो इससे भारत को बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन, सिंचाई और औद्योगिक लाभ मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही IMF कर्ज पर चल रही है, बिजली कटौती आम है और खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ऐसे समय में पानी पर दबाव उसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को और कमजोर कर सकता है। कुल मिलाकर आज की खबर संकेत देती है कि इंडस वाटर ट्रीटी अब सिर्फ एक जल संधि नहीं रही बल्कि यह अब रणनीति, कूटनीति और शक्ति के संतुलन का हिस्सा बनती जा रही है। पानी अब सिर्फ नदी नहीं बल्कि भू राजनीतिक हथियार बन चुका है। आने वाले महीनों में यह विवाद और तेज हो सकता है और दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।